हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आई होप कि आप लोग की पीसीएस की तैयारी यूपी पीसीएस 17 मार्च की अच्छी चल रही होगी। आज जो बात करेंगे आज के वीडियो में, हम प्रीवियस वीडियो में क्या बात किए थे, मौर्य के स्तंभ लेखों की, गुहा लेखों की बात की थी हमने। आज जो बात कर रहे हैं मौर्य शासन प्रणाली की, यानी कि मौर्यों की शासन प्रणाली क्या थी। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए जो मौर्यों की शासन प्रणाली निर्भर है वो किस पर है? कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है, जो उन्होंने अपने अर्थशास्त्र पुस्तक के 6ठे अधिकरण में दिया है, मंडल योनि में। ओके, तो जो सप्तांग का सिद्धांत है वो 6ठे अधिकरण में है, कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र में, मंडल योनि में। ओके, तो उसी पर आधारित है मौर्यों की शासन प्रणाली। किस पर? कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। ठीक है, सप्तांग सिद्धांत क्या है? वर्ड में ये सप्त अंग, सप्त और अंग को जोड़ेंगे और प्लस साथ आ हो जाएगा। जो हम पढ़ेंगे संधि सी साइड के लिए तो उसमें देखा जाएगा। तो सप्तांग सिद्धांत यानी कि किसी भी स्टेट के लिए क्या जरूरी है? 7 चीजें, 7 अंग जरूरी हैं, जो कौटिल्य ने अपने 6ठे अधिकरण में बताया पुस्तक अर्थशास्त्र के मंडल योनि में। तो 7 क्या क्या है? एक तो स्टेट ऑफ हेड होना चाहिए, यानी उस वक्त राजा होना चाहिए। ठीक है, अमात्य होना चाहिए। ओके, कौन कौन होना चाहिए? राजा, अमात्य। ठीक है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी होना चाहिए, तभी तो वहां का एक क्षेत्र का राजा होगा, शासन करेगा किसी क्षेत्र पे। जैसे आज पूरे भारत के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। एक क्षेत्र है भारत का, बाउंड्री डिसाइड है। ओके, ऐसा था नहीं, पाकिस्तान के भी पीएम है। ठीक है, तो एक भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र की बात की गई है इसमें। और क्या बात किया गया है? राज्यों में दुर्ग होने चाहिए, सीमा क्षेत्र पर, चाहे अंदर चाहे राजप्रसाद, दुर्ग होना चाहिए। राज्य का एक कोष होना चाहिए, यानी कि पीसीएस के थ्रू आप ट्रेजरी ऑफिसर होने चाहिए जिले में। ठीक है, कोष होना चाहिए, खजाना होना चाहिए, जो क्या है राज्य को चलाने में सहायता करे। ठीक है, और दंड का प्रावधान होना चाहिए, उसके लिए सेना रखनी पड़ेगी, न्यायालय स्थापित करने पड़ेंगे। ठीक है, दंड के अभी क्या है? प्रावधान होना चाहिए। और लास्ट, राजा का मित्र होना चाहिए। जैसे आजकल क्या है, प्रधानमंत्री के बहुत सारे मित्र हैं विदेशों के, यानी कि वैदेशिक जो संबंध हैं, विदेश नीति जिसे कह सकते हैं, उस हिसाब से आपके मित्र होने चाहिए। जैसे आज भारत के बहुत सारे मित्र हैं पीएम मोदी साहब के। ठीक है, तो इस तरह क्या है, सप्तांग जो सिद्धांत है, राजा, अमात्य, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, इसके अनुसार क्या है, ये सारी चीजें अंग होने चाहिए एक राज्य के लिए, राज्य स्थापित करने के लिए। ओके, तो ये तो बात हो गई कि किस पर आधारित है मौर्यों की शासन प्रणाली, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। ओके, प्रशासन की अगर हम बात करें तो यह जो मौर्य शासन है, प्रशासन है, यह भारत का पहला क्या है, प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली है। ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, तो पूरे भारत में क्या है, प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली है। ओके, और इस प्रशासन प्रणाली को चलाने के लिए बहुत सारे विभागों की स्थापना की गई थी मौर्यों द्वारा। ओके, और कुछ और भी अन्य विभागाध्यक्ष थे, केंद्रीय प्रशासन में बात करेंगे हम। ओके, तो इन केंद्रीय प्रशासन में जो विभाग थे उनको मेनली क्या कहा जाता था मौर्य प्रशासन में? अधिकरण। ठीक है, आज हमारे यहाँ क्या है, अधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल गठित की जाती है किसी विशेष क्षेत्र के लिए या किसी विशेष समस्या के लिए। जैसे कि नदियों के बंटवारे की बात करें तो बहुत सारे ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है, न्यायिक है। लेकिन यहाँ जो उस वक्त मौर्य शासन में यूज होता था, अधिकरण यूज होता था विभागों के लिए। लेकिन कौटिल्य ने इन विभागों को क्या नाम दिया है?
तीर्थ यात्रा पे लोग जाते हैं, तीर्थ कहा है। कौटिल्य ने क्या कहा है? इन विभागों को तीर्थ कहा है। और 18 प्रकार के विभागों की बात कौटिल्य द्वारा की जाती है। ठीक है, 18 लिखे हुए हैं। ओके, इनके अलावा भी 26 और विभाग हैं, जिसकी कुछ की बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो 18 तो केंद्रीय प्रशासन में विभाग हैं। ओके, जिन्हें कौटिल्य क्या कहते हैं? तीर्थ कहते हैं। ओके, और केंद्रीय प्रशासन को चलाने के लिए या प्रांतीय प्रशासन को चलाने के लिए दोनों जगह क्या थी? मंत्रि परिषद था। जैसे आज भी मंत्रि परिषद है, याद रखेंगे दोनों इस जगह क्या है? मंत्रि परिषद है। लेकिन जो प्रांतीय मंत्रि परिषद है सीधे केंद्र के रिपोर्ट करती थी, उसके नियंत्रण में थी। ओके, तो मंत्रि परिषद है, और मंत्रि परिषद के सदस्यों को क्या है? वेतन भी दिया जाता था। कितना? मंत्रि परिषद के सदस्यों को 12,000 पर्ण नहीं पर्ण, ठीक है, पर्ण क्या था? पर्ण राजकीय मुद्रा थी। किसकी? मौर्यों की। और ये चांदी की थी। किसकी थी? चांदी की। वेतन देने के लिए यूज होता था पर्ण का, केवल याद रखेंगे, वेतन देने के लिए इसका यूज होता था पर्ण। तो मंत्रि परिषद के सदस्यों को 12,000 वार्षिक पर्ण दिया जाता था, यानी कि एवरेज बात की जाए तो 1,000 मंथली पर्ण, चांदी के सिक्के। ठीक है, लेकिन जो इसमें पीएम थे, पुरोहित थे, सेनापति था और युवराज था, इनकी जो वार्षिक वेतन था वो 48,000 पर्ण था। ओके, 48,000 पर्ण, यानी कि मंथली 4,000 पर्ण की बात की जाए एवरेज तो। ओके, तो ये तो हमने बात की अभी मंत्रि परिषद में वेतन की और किसको क्या प्राप्त होता है। अब बात करेंगे हम क्रम वाइज प्रधानमंत्री और पुरोहित। हालांकि ये दोनों पद क्या थे? अलग अलग थे, लेकिन एक ही साथ यूज होता था। और इस पर कौन विराजमान था मौर्य के समय? मेनली बात की जाए अशोक तक तो चाणक्य और राधा गुप्त, दो प्रधानमंत्रियों का नाम मिलता है। बिंदुसार तक चाणक्य, फिर अशोक के आते आते राधा गुप्त क्या है? इन दोनों पदों पर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अधिकारी है केंद्रीय प्रशासन में 18 तीर्थों में, वह है समाहर्ता। समाहर्ता कौन था? रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड था। ठीक है, राजस्व विभाग का अध्यक्ष। जो भी राजस्व प्राप्त होता था, राजस्व कहां से प्राप्त होगा? भूमि से। राजस्व विभाग का प्रधान। ठीक है, और इस समाहर्ता के अधीन बहुत सारे विभाग थे। जैसे आज की बात करें तो मंत्रि परिषद को 3 भागों में बांटते हैं हम लोग। ठीक है, कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री। उसी तरह क्या है, बहुत सारे विभाग समाहर्ता के अधीन थे, राजस्व विभाग के अधीन थे। 9 विभाग हैं, इसकी बात करेंगे आगे हम लोग, वो 26 विभागाध्यक्षों में आएगा। ठीक है, तो समाहर्ता याद रखेंगे राजस्व विभाग का प्रधान था। कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, सूची मिलाने के लिए आए हुए हैं, यूपीपीसीएस में भी, अदर स्टेट्स में भी। किसको क्या कहते हैं? सन्निधाता। सन्निधाता कौन था? जो कोष होता था राज्य का, यानी राजकीय खजाने का, उसका प्रधान था कौन? सन्निधाता। राजकीय कोष का प्रधान। ओके, राजकीय कोष का यह प्रधान था। जो भी ट्रेजरी था, खजाना था, उसका कौन था प्रधान? सन्निधाता। तो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना, समाहर्ता और सन्निधाता में। सेनापति, सभी लोग जान रहे हैं, सेनापति जो सेना थी केंद्र की, उसका क्या था? अध्यक्ष होता था सेनापति, या युद्ध विभाग कह रहे हैं, युद्ध का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता था? सेनापति द्वारा। हालांकि युद्ध में नेतृत्व राजा द्वारा किया जाएगा, लेकिन सेना का जो नेतृत्व किया जाता था वो किसके द्वारा? सेनापति, यानी कि युद्ध विभाग का अध्यक्ष। एक युद्ध विभाग भी था, युद्ध विभाग का प्रधान। ठीक है, युवराज, सभी राजकुमारों को युवराज घोषित नहीं किया जाता था, किसी एक को युवराज घोषित किया था। क्यों? सभी राजकुमार होते थे, लेकिन जब युवराज घोषणा होती थी तो यहां पर क्या है? ज्येष्ठाधिकार का नियम लागू होता है। ठीक है,
युवराज उसे घोषित किया जाता था जिसे क्या है, राजा का उत्तराधिकारी माना जाता था या योग्य माना जाता था। राजा का उत्तराधिकारी यानी कि राजा के बाद क्या है, वही राज्य का क्या बनेगा, उत्तराधिकारी बनेगा, उसी को युवराज घोषित किया जाता था। इसके लिए क्या है, कार्यक्रम भी होते थे। और यही कारण है क्या, महाभारत में जब युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया जाता है, युवराज अभिषेक होता है, तो क्या है, दुर्योधन को ये बात गवारा नहीं होती है, क्योंकि पिता उसके खुद राजा थे। ठीक है, युधिष्ठिर को घोषित किया जाता है महाभारत में। तो वही चीज है कि युवराज क्या है, राजा का उत्तराधिकारी होता था। किसका, राजा का। राजा का उत्तराधिकारी। प्रदेष्टा, मंडल में अब पढ़ेंगे हम, मंडल देखेंगे जब, वहां अधिकारी है मंडल का, यानी ठीक है, मंडल यानी कमिश्नरी क्षेत्र, आज भी होता है कमिश्नरी क्षेत्र, 2-3 जिले मिला के मंडल बनाता है। तो प्रदेष्टा कौन था, प्रदेष्टा कंटक शोधन यानी यूं कह ले न्यायालय का प्रमुख था। वो भी कौन सा न्यायालय, फौजदारी न्यायालय। ठीक है, कंटक शोधन क्या था, फौजदारी न्यायालय था, याद रखेंगे, फौजदारी। फौजदारी न्यायालय की हमने बात की थी पॉलिटी क्लास में कि फौजदारी क्या होता है। ठीक है, फौजदारी न्यायालय, पूरा नहीं लिखते हैं। ठीक है, फौजदारी न्यायालय का प्रधान, फौजदारी न्यायालय जो मार पीट के जो अपराध के जो केसेस आते हैं वो किसका, फौजदारी न्यायालय में आते हैं। तो फौजदारी न्यायालय या कंटक शोधन क्या था, फौजदारी न्यायालय था, उसका अधिकारी था प्रदेष्टा, उस विभाग का अध्यक्ष था, मंत्री था कह सकते हैं। नायक, नायक क्या था, सेना का संचालन करता था ने, ठीक है, सेना का संचालन करता यानी सैन्य संचालन करता। ठीक है, ये तो सेनापति है ही उसका, और जो बाकी सेना का जो संचालन करना है वो कौन करता था, नायक। ओके, कर्मांतिक की बात करें, कर्मांतिक कौन था, जो राज्य के उद्योग धंधे थे, ठीक है, उसका निरीक्षक था। कौन था, राज्य के उद्योग धंधों का निरीक्षक। ठीक है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस आते हैं मिलाने के लिए, डायरेक्टली भी पूछा जाता है। तो कर्मांतिक कौन था, उद्योग धंधों का निरीक्षक था। ओके, नेक्स्ट व्यवहारिक, व्यवहारिक कौन था, ये तो हमने बात की, फौजदारी न्यायालय का प्रधान। व्यवहारिक कौन था, वो धर्म से रिलेटेड थे, धर्म स्थलीय न्यायालय या स्थानीय न्यायालय का प्रधान था। धर्म स्थलीय, जो धर्म स्थलीय न्यायालय या स्थानीय न्यायालय का क्या था, यह प्रधान था, व्यवहारिक। ओके, अध्यक्ष था। ठीक है, नेक्स्ट है कि परिषदाध्यक्ष, यानी कि जो भी मंत्री परिषद थी उसका भी एक अध्यक्ष होता था, उसको क्या कहते थे, मंत्री परिषदा अध्यक्ष, यानी कि मंत्री परिषद का अध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष। ओके, मंत्री परिषद का भी एक अध्यक्ष होता था, मंत्री परिषदाध्यक्ष। दंडपाल, दंडपाल कौन था, दंडपाल जो था वह सेना की जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसकी नियुक्ति थी। ठीक है, सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति यानी रसद विभाग की बात करें, सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति यह करता था, सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कौन था, दंडपाल। दंडपाल जितने भी सेना से रिलेटेड सामान है, रसद है, उनका किसकी जिम्मेदारी होती थी, पूर्ति करना, दंडपाल की। ओके, नेक्स्ट है अंतःपाल।
नाम अंतःपाल है, लेकिन यह किसको देखता था? जो सीमावर्ती क्षेत्र के दुर्ग थे, याद रखेंगे, उसका उल्टा है अंतःपाल का। कि जो सीमावर्ती क्षेत्र में जो राज्य है, जो सीमाओं पर स्थित दुर्ग हैं, उनका कौन सुरक्षा करने का काम किसका था? अंतपाल का। यानी कि सीमावर्ती दुर्गों की सुरक्षा करता था। ठीक है, बॉर्डर पर जो है। ओके, नेक्स्ट बात करें हम दुर्गपाल। दुर्गपाल जो राज्य के अंदर, ये जैसे राज्य हैं यहां तक, कहां तक है राज्य? ये कावेरी के ऊपर तक है। ठीक है, कावेरी के ऊपर तक, कावेरी नदी के ऊपर तक। और इधर बंगाल है, इधर पश्चिम प्रांत। तो जो बीच का जो क्षेत्र है, इसमें जो दुर्ग होते थे, ठीक है, मतलब राज्य के अंदर जो दुर्ग हैं, साम्राज्य के अंदर जो दुर्ग हैं, उनका निरीक्षक होता था, प्रबंधक होता था कौन? दुर्गपाल। ठीक है, भीतरी दुर्गों का, राज्य के भीतरी दुर्गों का, राज्य के भीतरी दुर्गों का प्रबंधन करता था। ओके, तो अंतःपाल उल्टा है, सीमावर्ती दुर्गों की सुरक्षा, और दुर्गपाल राज्य के भीतरी दुर्गों का प्रबंधन किया जाता था। ओके, नागरक यानी नगर का प्रमुख होता था। जो बड़े बड़े नगर हैं, शहर थे, उसका प्रमुख होता था, यानी कि नगरों का प्रमुख। ओके, नगरों का प्रमुख। कहीं कहीं नगरों के प्रमुख को भी महामात्य भी कहते हैं। जैसे पाटलिपुत्र का महामात्य चाणक्य था, राधा गुप्त थे। यानी कि जो बड़े नगर थे, वहां महामात्य शब्द भी मिलता है। और महामात्य शब्द यहां पे मिलेगा मंडल के अध्यक्ष को। ठीक है, तो कहीं कहीं यूज होता है महामात्य शब्द, जैसे पटना उटना, पाटलिपुत्र जो थे, उसका महामात्य, ठीक है, प्रधानमंत्री ही हुआ करते थे मेनली। प्रशासता कौन था? जो किंग का कोड था, जो कार्यवाही होती थी, जो भी आदेश दिए जाते थे, उसको लिपिबद्ध करने का कार्य किसका था? प्रशासता का। ओके, यानी कि राजकीय आदेशों का लिपिबद्ध करना। राजकीय आदेशों का लिपिबद्ध। तो राजकीय आदेशों को लिपिबद्ध, यानी कि जो लिपि थी देवनागरी, उसमें लिखने का कार्य किसका था? प्रशासता का। आज भी कोर्ट में होता है, जज का फैसला देता है, जो कार्रवाई होती है, नीचे देखेंगे टाइपराइटर लेकर बैठे रहते हैं। अब तो टाइपराइटर नहीं चलता, कंप्यूटर चलता है, खटाखट छापते रहते हैं जो भी कार्रवाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट है दौवारिक। दौवारिक कौन था? यह था जो महल था, जैसे बात करें पीएम आवास या सीएम आवास का, तो उसमें राजा के आवास का, यानी कि राजप्रसाद का आवास का क्या, उसका वो विभाग का क्या होता था? प्रधान अधिकारी होता था राजप्रसाद का। ठीक है, राजप्रसाद का प्रधान अधिकारी, यानी कि राजमहल का। राजप्रसाद होगा या प्रासाद होगा? प्रासाद होता है। ठीक है, राजप्रसाद, प्रसाद मतलब महल, प्रासाद, और प्रसाद मतलब वो जो हम लोग लेते हैं प्रसाद मंदिर में या पूजा के बाद, ठीक है, भगवान का प्रसाद, बस इतना अंतर है। तो दौवारिक कौन है? राजा का जो महल है, ठीक है, उसका पदाधिकारी दौवारिक था। ओके, नेक्स्ट आंतरवशिक। आंतरवशिक ये कौन था? आंतरवशिक अंगरक्षक थे राजा के। तो जो राजा के निजी अंगरक्षक थे, उनको आंतरवशिक कहते थे। राजा के निजी बॉडीगार्ड,
अंगरक्षक। ओके, तो इसी संबंध में मैगस्थनीज का स्टेटमेंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो अंगरक्षक थे वो पुरुष नहीं थे। कौन थे? महिलाएं थी। मैगस्थनीज ऐसा वर्णन करता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की निजी अंगरक्षक थी वो महिलाएं थी। ओके, महिलाओं को रखा था उसने अंगरक्षक। आठविक, पर्यायवाची पढ़े होंगे आरोप के लिए। आठविक वन कांतार, ठीक है, यानी जंगल, यानी कि फॉरेस्ट मिनिस्टर कह सकते हैं उस समय का। ठीक है, आठविक कौन था? वन विभाग का प्रधान। फॉरेस्ट मिनिस्टर था वन विभाग का प्रधान। जलवायु परिवर्तन तो था नहीं उसमें कॉन्सेप्ट। आज है तो वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय का प्रधान कौन है? कौन है इस समय? फॉरेस्ट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। ओके, तो आठविक कौन है? वन विभाग का प्रधान है। तीसरा में ये देखा केंद्र में क्या? तीर्थ विभागों के 18 तीर्थ विभागों की व्यवस्था। अब जब हम बात करेंगे अन्य विभागाध्यक्ष, इन 18 विभाग के अलावा या 18 के अलावा 26 और भी विभाग थे। जो यहाँ लिखा हुआ है 26 नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। इसके अलावा वो नाम है जो आसानी से कॉमन सेंस से पहचाना, जैसे अश्वाध्यक्ष यानी कि अश्व विभाग का अध्यक्ष, इस टाइप के। और यहाँ पर क्या थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है। ओके, तो इसमें से 9 विभाग और 3 विभाग ऐसे हैं। 9 विभाग समाहर्ता के अंतर्गत आते थे और 3 विभाग सन्निधाता के अंतर्गत आते थे। ओके, तो कौन कौन से समाहर्ता के अधीन विभाग आते थे? वह शुल्काध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, सीताध्यक्ष, सुराध्यक्ष, मुद्रा, विहिता, पढ़या और लक्षणा। अगर इनका अर्थ हमें पता हो शब्द का तो हम समझ सकते हैं। जैसे सीता, क्या था सीता? लैंड, क्योंकि सीता कहां से निकली थी? लैंड में से ही। सुरा, मदिरा, ठीक है। मुद्रा, मनी। और विविध, मिसलेनियस। नहीं, विविध नहीं है, विविध मतलब था चारागाह शब्द यूज हुआ है। ओके, ठीक है। देखते हैं हम लोग सबसे पहले शुल्काध्यक्ष का। ओके, शुल्काध्यक्ष, तो शुल्काध्यक्ष कौन था? शुल्क कौन लेगा? शुल्क कब मिलेगा? जब आप व्यापार से कर वसूलते हैं। तो व्यापार से कर वसूलने वाला अधिकारी था शुल्काध्यक्ष। व्यापार से कर वसूलने वाला। ओके, याद रखेंगे शुल्काध्यक्ष कौन है? व्यापार से कर वसूलने वाला। पौतवाध्यक्ष, उसमें वस्तुओं का भी मेजरमेंट होता था ना, माप तौल होती थी, उस पर भी टैक्स लगता था। ठीक है, तो उससे जो कर एकत्रित होता था उसको क्या बोलते थे? पौतवाध्यक्ष। माप तौल से प्राप्त कर का अध्यक्ष। ठीक है, माप तौल से जो टैक्स वसूलने का काम था वह किसका था? पौतवाध्यक्ष। इन सबका इकट्ठा होकर कहाँ जाएगा? समाहर्ता के विभाग में, डिपार्टमेंट में जाएगा। ओके, सूत्राध्यक्ष। सूत्र क्या होता? सूत्र काटने, बुनाई का। ठीक है, तो सूत्राध्यक्ष क्या है? कताई बुनाई से कर वसूलने वाला अधिकारी। सब जगह कर है, कताई बुनाई, इससे जो टैक्स प्राप्त होता था, ठीक है, उसका अध्यक्ष कौन था? कौन वसूलता था? उसको सूत्राध्यक्ष कहते थे। ओके, सीताध्यक्ष, कृषि विभाग से जो धन एकत्र हो रहा है, ठीक है, कृषि से जो क्या है? धन प्राप्त हो रहा है टैक्स के रूप में। ठीक है, एक तो अन्न के रूप में भी टैक्सेस होते थे और क्या है? धन के रूप में, मुद्रा के रूप में। ठीक है, सुराध्यक्ष
मदिरालयों से जो टैक्स प्राप्त हो रहा है, मदिरालय यानी कि मदिरा का आलय यानी कि मदिरा घर, ठीक है। मदिरालयों से प्राप्त जो टैक्स वसूलता था वह कौन था? सुरा अध्यक्ष, ओके। और मुद्रा अध्यक्ष, ये कंफ्यूजन है यहाँ पे। मुद्रा, मुद्रा तुम समझ रहे हैं पैसा धन, लेकिन ये क्या है? अगर आज बाहर आपको जाना हो विदेशों में तो क्या लगता है? पासपोर्ट। तो ये कौन है? पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष है, याद रखेंगे। पासपोर्ट, ठीक है, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष, यानी कि ऐसा पासपोर्ट तो नहीं बनता होगा, कुछ कागज क्या है राज्य की तरफ से दिया जाता होगा बाहर जाने का। तो पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष कौन है? मुद्रा। और हमने बात की विविताध्यक्ष, विविध प्लस अध्यक्ष मिलकर विविताध्यक्ष हो गया। विविध शब्द किसके लिए यूज हुआ? चारागाह के लिए। तो चारागाहों से जो कर वसूला जाता था, चारागाह, हर जगह टैक्स है, राजकीय भूमि है वहां चारागाह है, पशुओं को अपने चला रहे हैं तो उसका क्या देना पड़ेगा? आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। चारागाह। अब आगे पर्याध्यक्ष, और भी क्या होता है? मुद्रा के लिए यूज होता है पर्यायवाची शब्द पर्या अध्यक्ष। तो पर्या अध्यक्ष कहां लगेगा? तो वे जो राजकीय नियंत्रण में हैं, संचालित होने वाले हैं क्या? उत्पाद और व्यापार, प्रोडक्शन और ट्रेड, उससे जो प्राप्त होने वाले करों का निरीक्षण कौन करता था? पर्याध्यक्ष। यानी उत्पाद और व्यापार से प्राप्त होने वाला कर, ठीक है। उत्पाद और व्यापार से प्राप्त होने वाला कर कौन इकट्ठा करता था? पर्या अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष, क्वेश्चन आए हुए लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष कौन था? मुद्रा विभाग का अध्यक्ष, जहां से मुद्रा जारी होती होगी, मुद्रा विभाग, ठीक है। तो ये 9 क्या है? समाहर्ता के अधीन थे, ओके। ये सब थोड़े से डाइवर्ट कर सकते हैं, लक्षणाध्यक्ष, पर्याध्यक्ष, वित्ताध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, ठीक है। तो ये सारे विभाग किसके अधीन थे? समाहर्ता के अधीन थे, ओके। नेक्स्ट है कौन? सन्निधाता के अधीन विभाग, यानी राजकोषीय प्रधान था, जहां पैसा जमा होता है राजकोष में, उसका प्रधान, ट्रेजरी ऑफिसर, ठीक है। तो इसमें 3 ही थे, कोषागृह, पर्णगृह और कोष्ठागार। कोषागृह यानी कि राजकोषी का, राजकीय कोष का यह अध्यक्ष था, ठीक है, राजकीय कोष का अध्यक्ष। हालांकि प्रधान तो यह था, उसमें भी क्या है, एक कोष होता था कोषगृह, उस वहां पर जो जिसकी नियुक्ति होती थी देखने के लिए, ठीक है, वो तो मंत्रालय हो गया, विभाग हो गया। तो उसका जो प्रधान था राजकोष का, कौन था? कोषागृह, यानी कि ये क्या है? राज्य मंत्री है, राजकोष का प्रधान। और डिपार्टमेंट का प्रधान सन्निधाता, ओके। पर्णगृह, पर्णगृह, पर्ण मतलब वस्तु कह सकते हैं, या मुद्रा से रिलेटेड होता है। तो राजकीय जो कारखाने थे, ठीक है, जो गवर्नमेंट के जो कारखाने थे, मौर्यों के जो कारखाने थे, उनसे जो उत्पादित होने वाली क्या है वस्तुएं थी, उनको संग्रहित करने का काम क्या है? पर्णगृह द्वारा किया जाता था। इसके द्वारा पर्णगृह। राजकीय कारखाने, ठीक है, यहां पुराने लिखाएगा, याद रखेंगे। राजकीय कारखानों में जो उत्पादित होने वाली वस्तुएं थी, उनको संग्रहित करने का या उसको इकट्ठा करने का, उसको संभालने का, रखने का काम कहाँ होता था? पर्णगृह में, पर्णगृह, ठीक है। नेक्स्ट है कोष्ठागार, ठीक है। तो कोष्ठागार वो था, इसका भी एक अध्यक्ष होता था
कि जैसे कि राजकीय आवश्यकता के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है तो उसको उपलब्ध कराने का कार्य कौन करता था? कोषागार। ठीक है, राजकीय आवश्यकता के लिए धन उपलब्ध कराता था। ठीक है, राजकीय आवश्यकता के लिए धन उपलब्ध कराने का कार्य किसके द्वारा किया जाता था? कोषागार, कोषागार द्वारा। ठीक है, प्रशासन के लिए पैसे की आवश्यकता है कार्य के लिए, तो पैसा कहाँ से जारी होता था? हालांकि विभाग तो मंत्रालय होता है, तो विभाग कौन सा था? कोषागार। ओके, ये तो बात होगी समाहर्ता और सन्निधाता के अधीन 26 में से 9 3 12 विभागों की। कुछ और इंपॉर्टेंट्स हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। सूनाध्यक्ष कौन था? सूनाध्यक्ष, सूना मतलब बूचड़ खाना, जहां पशुओं करते थे, जीव जंतु करते थे, उसका भी के लिए भी क्या था? एक विभाग था। तो सूनाध्यक्ष कौन था? बूचड़ खाने का प्रधान। बूचड़ खाने का प्रधान। अकराध्यक्ष, अकरा मतलब, अगर ये वर्ड का नाम याद हो तो पता हो जाएगा ना, खान, खान विभाग, जहां खदानें थी उसको भी देखने के लिए विभाग था। ठीक है, जैसे आज भी है, कोयला है, कोयला विभाग भी है, पेट्रोलियम मंत्रालय भी है। ठीक है, तो अकराध्यक्ष कौन था? खान विभागों का अध्यक्ष था, खानों का अध्यक्ष या खान विभाग का अध्यक्ष। शाहरुख खान, सलमान खान नहीं, माइंस। ठीक है, माइंस की बात कर रहे हैं। कुप्याध्यक्ष, कुप्य का अर्थ भी क्या होता है? वन। ठीक है, वन से रिलेटेड है कुप्याध्यक्ष, वनों का अध्यक्ष। ओके, मंत्री जी तो और जगह नहीं जाएंगे ना, 8वीं कॉल है, तो वनों पे भी एक अध्यक्ष होता था, विभाग था, कुप्याध्यक्ष। ओके, नेक्स्ट है नवाध्यक्ष। नवाध्यक्ष, नवा से ऐसे याद करें, नाव यानी कि जहाज रानी उद्योग, जहाज रानी विभाग। कौन सा? जहाज रानी विभाग, नौसेना वाला, नवाध्यक्ष। नेक्स्ट मानाध्यक्ष, माना मतलब मान, मान का यूज होता कहाँ? 1 मन, 2 मन, 3 मन, वेट। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है? दूरी और समय का है ये मन। ठीक है, मन से याद रखेंगे, मन क्या है? बहुत तीव्र गति से क्या करता है? गति करता है, यानी कि दूरी और समय याद रखने का तरीका है, दूरी और समय। ठीक है, दूरी और समय से रिलेटेड जो साधन है, साधनों को नियंत्रित करने का कार्य किसका था? ठीक है, साधन, साधनों का नियंत्रण। दूरी और समय के साधनों का जो नियंत्रण करने का जो करता था उसे क्या कहते हैं? माना अध्यक्ष। ओके, दूरी कैसे तय करेंगे? जाहिर सी बात है, घोड़ा से, हाथों से। ठीक है, समय देखने के लिए भी क्या है? कुछ यंत्र रहे होंगे, तो उनका नियंत्रण कौन करता था? मानाध्यक्ष। अब है अक्षपटलाध्यक्ष। क्वेश्चन आया हुआ, अक्षपटलाध्यक्ष कौन था? मौर्य शासन में आया हुआ क्वेश्चन है। अक्षपटल, CAG। आज की बात करें महालेखाकार की, तो क्या था? अक्षपटलाध्यक्ष मौर्य काल में महालेखाकार था। कौन था? महालेखाकार। ठीक है, नेक्स्ट है हस्त्याध्यक्ष। ये तो इजी है, हस्त्या मतलब हाथियों का अध्यक्ष, जो
हाथियों की देख रेख करता था, जिसके कंट्रोल में थी हाथियों का अध्यक्ष। ऐसे ही बहुत सारे हैं, अश्वाध्यक्ष, ये अध्यक्ष वो अध्यक्ष, उसको पहचाना जा सकता है। मेनली ये वो है जिनको क्या है, थोड़ा सा पहचानने में दिक्कत आती। ये तो हमने कुछ बात कर ली 26 विभागों की, अन्य विभागों की, ठीक है। केंद्रीय प्रशासन से रिलेटेड बात हो गई। अब आते हैं हम लोग किस पे, प्रांतीय प्रशासन पर। प्रांत याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौर्य काल के समय प्रांतों को क्या कहा जाता था, प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था? चक्र। क्या नाम था? प्रांतों को चक्र कहा जाता था। पश्चिम चक्र, पूर्व चक्र, उत्तर चक्र, ठीक है, इस तरह चक्र कहा जाता था। ओके, मेनली बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या है, 4 ही प्रांत थे। ओके, लेकिन अशोक के समय 5 प्रांतों की बात होगी, 5 प्रांतों की। और प्रांतों का जो अध्यक्ष होते थे या जिनके अधीन होता था प्रांत, वह कुमार होते थे, यानी कि राजवंश से रिलेटेड होते थे। अब इतना बड़ा क्षेत्र क्या होगा, कुमारों को दिया जाएगा। जैसे आज क्या है, किसी भी प्रांत का मुखिया कौन होता है, संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल। और राज्यपाल वही होता है जो क्या है, जो पार्टी सेंटर में है। तो सेंटर में जिसका शासन है उसी के लोग क्या है, प्रांतीय प्रशासन में है। आज भी है, गवर्नर क्या है, सारे बीजेपी के होंगे प्रांतों में। इसी तरह क्या है, ये राजवंश से कुमार होते थे, या इनको आर्य पुत्र भी कहते थे। ये लोग अपने आप को आर्य कहते थे, आर्य पुत्र भी वर्ड यूज होता है। तो प्रांतीय प्रशासन में प्रांतों का प्रमुख कौन है, कुमार या आर्य पुत्र, राजवंश से रिलेटेड होते थे। अभी हमने बात की कि यहाँ भी मंत्रि परिषद थी और सीधे क्या है, केंद्र के अधीन थी, सीधे केंद्र को रिपोर्ट करती थी। ओके, क्या कहते थे, प्रांतों को चक्र कहते थे। ये वर्ड याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, चक्र। ओके, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रांत है, लेकिन मेनली जो चरमोत्कर्ष चल रहा अशोक के समय 5 प्रांत है। 5 प्रांत देखते हैं हम लोग, ठीक है। उत्तरापथ या उत्तर का चक्र कहें, उसकी राजधानी तक्षशिला थी, उत्तर में। यहाँ मैप बनाएंगे, यहाँ उत्तर आ जाएंगे, जम्मू कश्मीर। तो उत्तरापथ में कौन कौन से राज्य थे मौर्य प्रशासन में, कंबोज, कंधार, कश्मीर, अफगानिस्तान और पंजाब। ये सारे जो थे उत्तरापथ में आते थे, ठीक है। कंबोज, कंधार, कश्मीर, अफगानिस्तान तक और पंजाब। उसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी, तक्षशिला। ओके, नेक्स्ट बात करें, नीचे सीधे साउथ में जाएं, तो साउथ का जो क्षेत्र है कावेरी के ऊपर और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र था दक्षिण वाले राज्य, दक्षिण राज्य, ठीक है। ये कृष्णा नदी हो जाएगी, इसके बीच का क्षेत्र था, ठीक है, दक्षिण में। और उसकी राजधानी थी कौन, सुवर्णगिरी, कर्नाटक में है, ठीक है, सुवर्णगिरी। दक्षिण पर कृष्णा नदी से नीचे और कावेरी के ऊपर का जो क्षेत्र है वो था दक्षिणापथ में, या दक्षिण चक्र कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं वेस्ट में या पश्चिम में, पश्चिम चक्र या पश्चिमापथ, ठीक है। उसकी राजधानी थी उज्जैनी। तो सौराष्ट्र कहाँ गया, सौराष्ट्र राजधानी नहीं थी। राजधानी क्या थी पश्चिम की, मिलाने के लिए पूछा जा सकता है, उज्जैनी थी मालवा क्षेत्र में, ठीक है। उज्जैन आज जहां बसा है। तो पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से आते थे, सौराष्ट्र भी आता था। सौराष्ट्र कौन सा पार्ट है, ये वाला, इसको सौराष्ट्र कहते हैं आज भी, ये वाला पार्ट सौराष्ट्र है। इसके बाद जो गुजरात का पार्ट है वो था, गुजरात वाले पार्ट पूरे, ओके। पूरा राजस्थान था, पश्चिम में राजस्थान था। और जो उज्जैनी है जहां, यानी कि मालवा क्षेत्र, ये वाला एमपी में, उज्जैन, इंदौर, ये क्षेत्र थे किसमें, पश्चिमी में। उनकी राजधानी कहाँ स्थित थी, यहां उज्जैन में, ठीक है, उज्जैन, उज्जैनी।
तो पश्चिमी चक्र की राजधानी उज्जैनी थी। ओके। पूर्व में कलिंग तो नहीं था उसके समय, किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ये किसके समय जुड़ा? अशोक के समय। कलिंग और पूर्व का क्षेत्र बंगाल वाला एरिया, उसकी राजधानी उड़ीसा वाला एरिया कौन थी? तोसली नाम से। ठीक है। अब आते हैं बीच में हम, ये पूरा क्षेत्र बीच में, यहां से लेके ये पूरा, ठीक है। तो उसकी राजधानी कौन सी है? पाटलिपुत्रा। गंगा और सोन नदी के संगम पर है। उदयन ने बसाया था पाटलिपुत्र को, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। तो पाटलिपुत्र। ओके। बीच में कौन कौन से क्षेत्र हैं? जाहिर सी बात है, मगध का क्षेत्र, गया, राजगीर, ये सब अंग। कौशल था यहां पर, यूपी में कौशल। ठीक है। और कौन सा हो गया? मध्य में कुरु, पांचाल, कौशल, ये सब, मत्स्य, अंग, ये सब यहां थे पूरे। उसकी राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्रा, मध्य में। ठीक है। पूर्व को प्राची भी कहते हैं, पर्यायवाची जान लीजिए, क्योंकि यूपीसी साइड में भी आएगा ना। पूर्व दिशा को क्या कहते हैं? प्राची या प्राची भी कहते हैं। इसीलिए प्राच्य और पाश्चात्य विवाद हमने देखा था मॉडर्न इंडिया में। प्राची मतलब जो पुराने हैं, पूर्व में जो चले आ रहे हैं, पूर्व दिशा। तो ये तो बात हो गई हमारी। बाय डायग्राम देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य का अशोक के समय 5 स्टेट्स थे, चक्र कहते थे। प्रशासनिक इकाई की बात करें प्रांतों में, तो केंद्र में है, उसको केंद्र ही कहेंगे। ठीक है। प्रांत को प्रांत कहेंगे। लेकिन प्रांतों को जो बांटा गया प्रशासनिक इकाई में, प्रांतों को मेनली बांटा गया प्रशासनिक इकाई में, 5 प्रांत हो गए। मंडल यानी कि आज का कमिश्नरी क्षेत्र। आज बात करें कुछ जिलों को मिला के एक मंडल बनाया जाता है, उसका जो हेड होता है वो कमिश्नर होता है। ओके। कमिश्नरी क्षेत्र, 4-5 जिले, 6 जिले, 7 जिले, जो भी हो, मंडल, कमिश्नरी क्षेत्र। प्रांतों किसमें बांटा गया था? सबसे पहले तो मंडल में बांटा गया था। ठीक है। मंडल के अधिकारी को क्या कहते थे? प्रदेष्टा। प्रदेष्टा यहां पर होगा, लेकिन ये फौजदारी न्यायालय का है। लेकिन मंडल में प्रदेष्टा क्या है? मंडल का प्रमुख है प्रदेष्टा। प्रांतों में बात करेंगे तो मंडल, प्रदेष्टा कौन है? मंडल का अधिकारी है, या इसको प्रादेशिक भी कहते हैं, और कहीं कहीं महामात्य भी मिलता है। ठीक है। प्रादेशिक या महामात्य भी कहीं कहीं मिलता है। ठीक है। मंडल में अधिकारी। नेक्स्ट है आहार या विषय में मंडलों को फिर बांटा गया है नीचे, उसके नीचे जो प्रशासनिक इकाई है, आहार या विषय, इसको क्या कहते थे? विषयपति। ठीक है। विषयपति। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? पहाड़ों के एग्जाम में आया था, गुप्त का प्रशासनिक इकाई आई थी, मंडल से लेकर प्रांत, जिला, ग्राम तक। ठीक है। इसमें भी आ सकता है विषयपति, या स्थानिक भी कहते थे, इसको भी स्थानिक कहते थे। दोनों जगह स्थानिक मिलता है, या स्थानिक। विषयपति तो है ही। ठीक है। अब बात करेंगे स्थानीय। तो आहार के नीचे, ठीक है, विषय, यानी ये जिला था, मंडल हो गए, कई जिले मिलकर मंडल, फिर एक जिला अलग से। ठीक है। इसको याद रखेंगे, यह जिला है, यानी जनपद है। अब जनपदों में आएंगे स्थानीय। जनपद में गांव होंगे, तो 800 गांवों का एक समूह बनाया गया, उसका क्या नाम था? स्थानीय। ठीक है। या इसको, ये स्थानिक वर्ड इसके लिए भी मिलता है और जिला के लिए भी मिलता है। ओके। दोनों के लिए मिलता है। तो स्थानीय क्या है? 800 ग्रामों का समूह, याद रखेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये इधर देकर एक सूची में, और दूसरी तरफ क्या है? 800 ग्राम, 200 ग्राम। ग्राम मतलब वेट वाला नहीं, गांव वाला ग्राम। ओके। फिर इसके नीचे जो इकाई थी, द्रोण मुख।
वह 400 ग्रामों का समूह था। द्रोण मुख, उसका जो अधिकारी होता था द्रोणाधिक। कौन था? द्रोणाधिक। ठीक है। अब 200 का आधा 400 का आधा 200 ग्राम। फिर 200 ग्राम का भी एक समूह बनाया जाता था। उस समूह को क्या कहते थे? खारवटिक समूह। खारवटिक। इसका इसी नाम से इसका अधिकारी भी था, खारवटिक। ठीक है। ये वाले अधिकारियों को जान जाएंगे, उस वही सेम नाम है, द्रोणाधिक, खारवटिक। ठीक है। संग्रहण, संग्रहण भी था, प्रशासनिक एक इकाई 10 ग्राम की, और इसका किसके अधीन होता था? जो अधिकारी था उसको बोलते थे गोप। ठीक है, गोप याद रखेंगे, गोप। हो सकता है बीच का हटा दे, बाकी 4 दे दे मिलाने के लिए सूची, क्योंकि इसको तो नाम से पहचान जाएंगे, नाम नाम है। ठीक है। तो संग्रहण गोप 10 ग्रामों का प्रधान था। और लास्ट में 1 ग्राम, यानी कि 1 ग्राम की जो परिधि थी, गांव था, वह 102 कोस था, कोस में। ठीक है, 102 कोस। और इसका जो किसके अधीन होता था? ग्रामीणी के अधीन। ये भी पहचाना जा सकता है। कौन नहीं पहचाना जा सकता? संग्रहण, स्थानीय आहार मंडल। ठीक है। तो ग्राम 102 कोस का, और इसका प्रशासनिक अधिकारी जो होता था प्रमुख ग्रामीणी होता था। ओके। तो ये तो बात हो गई आज हमारी किसकी? मौर्य शासन प्रणाली की बात हो गई। अभी बाकी बहुत सी चीजें हैं, न्याय प्रणाली, अर्थव्यवस्था, सामाजिक धार्मिक न्याय सारे। ठीक है। ये तो बात हो गई ग्रामीणी। इनके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा हुआ, रूपदर्शक क्वेश्चन आया हुआ है। रूपदर्शक कौन था? सिक्कों की जांच करता था। ठीक है, जगह नहीं लिखने के लिए। तो रूपदर्शक नामक एक अधिकारी था। वो कौन था? सिक्कों की जांच या मुद्रा का नियमन करता था। एग्रोनोमोई, एस्ट्रोनोमोई, इसकी बात करेंगे हम कल नगर प्रशासन में। एग्रोनोमोई आया हुआ है गांव का। ठीक है, गांव की सड़कों का। तो आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो में, आज की क्लास में इतना ही बात करेंगे। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।